एवरेज के चैप्टर में हम टाइप 1 करेंगे। टाइप 1 है हमारा प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, अर्थात n क्रमागत संख्याएं हमारी क्या हो गई 1, 2, 3, 4 सो ऑन n पदों का औसत बराबर क्या होगा। n प्राकृतिक संख्याएं क्या हो गई हमारी 1 से लेके n तक, कह रहा है इनका औसत क्या होगा। तो हम जानते हैं कि योगफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है n+1/2, राइट। तो औसत का फॉर्मूला हम देख चुके हैं क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चन में हम करा चुके हैं, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं इससे पहले के वीडियोस। तो औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या, इसके हमने क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो ये फॉर्मूला होता है। तो योगफल हमारा है n+1/2, तो हमने लिख दिया योगफल की जगह योगफल लिख दिया, लेकिन अपॉन क्या है संख्या। संख्या हमारे पास टोटल कितनी है n, तो हम क्या कर देंगे क्रॉस n कर देंगे, राइट। अब n से n कट जाएगा तो बचा हमारे पास क्या n+1/2, राइट। तो औसत का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा n+1/2। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ में आएगा, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी एक तो योगफल का फॉर्मूला और एक औसत का फॉर्मूला ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, राइट। तो 40 प्राकृत संख्या निकालनी है, यानी कि n हमें कितना दिया है 40। तो औसत का फॉर्मूला होता है, हम लिखेंगे n प्राकृत संख्याओं का औसत। औसत का फॉर्मूला हमारा होता है n+1/2। तो n की जगह हम रख देंगे 40 + 1/2, तो ये हो जाएगा 41/2, राइट। अब 41 को हम 2 से डिवाइड देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, राइट। तो प्रथम 37 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन एसएससी दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं यहाँ पर हमें n दिया हुआ है, n की वैल्यू हमें दी है 37, और n प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है हमारा n+1/2, राइट। तो n हमारा कितना है 37 है, तो n की जगह 37 रख देंगे +1/2। 37 में +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38/2, राइट। अब 38 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 8 उतारा, 2 नेम 18, यानी कि 19। तो n प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का औसत आ गया 19, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। तो n बराबर हमें दिया है 50, और n प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है n+1/2। तो n की जगह हम 50 रख देंगे, 50 + 1/2, तो ये हो जाएगा 51/2। और जब 51 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 उतारा, 2 पंजे 10, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 2 पंजा 10, यानी कि 25.5, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हमारी कौन सी हैं 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो कह रहा है इनका औसत हमें निकालना है। औसत का फॉर्मूला होता है योगफल बटे संख्या, राइट।
तो योगफल निकालेंगे। योगफल के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5, राइट। अब इनको ऐड कर देंगे। 5 4 9 और 1 10 और 3 13 14 15 15/5। 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15, तो औसत कितना आ गया 3, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से हमारी कट नहीं होती हैं। तो पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। कितनी हो गई 1 2 3 4 5। तो कह रहा है कि विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है हमारा, औसत का फॉर्मूला होता है योगफल अपॉन संख्या, राइट। तो योगफल है तो योगफल हम कर देंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और संख्याएं कितनी हैं 5, तो 5 से हम डिवाइड दे देंगे। तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 17 17 और 3 20 और 5 25, 25/5। तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 25, यानी कि औसत हमारा आ जाता है 5, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। एवरेज में हमारा टॉपिक है प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, अर्थात 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन n स्क्वायर का औसत बराबर क्या। तो इसका योगफल का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6, राइट। तो हम औसत इससे कैसे निकालेंगे, औसत हम जानते हैं, औसत का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, योगफल अपॉन संख्या होता है, पहले ही हम इसको करा चुके हैं फर्स्ट टॉपिक में। तो औसत हम कैसे निकालेंगे, औसत बराबर क्या होता है योगफल अपॉन संख्या। तो हमने योगफल लिख दिया, योगफल है हमारा n + 1 2n + 1/6 और संख्या हमारी कितनी है n है, राइट। तो n से n कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास n + 1 2n + 1/6, यानी कि औसत का फॉर्मूला हमारा हो जाता है, औसत का फॉर्मूला हमारा हो जाता है n + 1 2n + 1/6, राइट। तो देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस। क्वेश्चन है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस SSC RRB में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। हम जानते हैं n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का औसत, इसका फॉर्मूला क्या है n + 1 2n + 1/6। यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर दिया हुआ है हमें 7, राइट। तो हमें क्या करना है, n की जगह हमें 7 लगाना है। 7 + 1, क्योंकि क्या है 7 प्राकृतिक संख्या है, 7 + 1 7 × 2 + 1/6। तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15/6। अब इसको काट देंगे, 2 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 2 से काटेंगे 2 चौक 8। तो क्या बचा हमारे पास 4 × 5, यानी कि 20, यानी कि n प्राकृत संख्याओं के 7 हम लिखेंगे 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना आ गया 20, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो हम जानते हैं n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का
औसत का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 y6, राइट। तो n इज इक्वल टू, यहाँ पर n हमें दिया है 10, क्योंकि 10 प्राकृतिक संख्याओं का पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे 10+1 10 × 2 + 1/6। तो ये हो जाएगा 10+1 11, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 21/6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 7/2, तो ये हो जाएगा 77/2। अब 77 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 7 उतारा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, तो 2 पंजे 10, यानी कि इसका आंसर हमारा आ जाता है 38.5। यानी कि 7 हम लिखेंगे 7 प्राकृत संख्याओं के, 7 नहीं 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना आ गया 38.5, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।